हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो मेंस या लड़कों के लिए डेडिकेटेड है। बीइंग माई सेल्फ अ मेल, तो ये टॉपिक में मतलब एकदम सटल लेवल पे मैं बात करूँगा। सो आज का टॉपिक है कि जो मेंस है या मेल्स है उनमें डिप्रेशन ज़्यादा क्यों होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस, यूके, अब कोई भी रिपोर्ट उठा लो उसमें आपको दिखेगा कि जो मेल्स या मेंस होते हैं उनमें डिप्रेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा अभी। इससे पहले कि मैं मेल्स के ऊपर या मेंस के ऊपर कुछ कहूँ, मैं मेल्स और फीमेल्स का जो इमोशनल टॉलरेंस या इमोशनल बैलेंस या इमोशनल संभालने की जो एबिलिटी होती है उस पर मैं बात करूँगा। फीमेल्स का कैसा होता है कि वो ठीक है, फीमेल्स में कैसा होता है कि वो पेन या अदर इमोशंस डीप लेवल पे अनुभव करती है, बट वो अपना पेन और इमोशन टू सम एक्सटेंट रिलीज़ कर सकती है। कैसे? बाय क्राइंग या रोने से। आपने सुना होगा कि जो इमोशंस है दबे नहीं रहने देना चाहिए, या मान लीजिए आपने कभी सुना होगा या देखा होगा किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए और उसका जो लव्ड वन या जो ये होता है वो झेल नहीं पाता, वो शॉक में चला जाता है, मतलब वो रोता नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो उसे ज़बरदस्ती रुलाया जाता है सो दैट जो इमोशंस जो सप्रेस्ड हो चुके हैं वो बाहर निकल जाए। तो फीमेल्स का ऐसा होता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं आप रिलीज़ करने में सक्षम होते हैं बाय क्राइंग। मतलब आप मन की बात इजीली आप शेयर कर सकते हो, और आप जब आप इजीली शेयर करते हो तो आप इजीली टीयर्स निकल आते हैं, आप रो लेते हो। लेकिन मेंस का ऐसा नहीं होता। अपने मेंस को ये देखा होगा तो वो लड़कियों के सामने तो क्या, वो अपने फ्रेंड्स के सामने भी रोना उतना वो प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसा समझिए कि वो मैस्कुलिन ईगो की बात मैं अभी कह रहा हूँ कि वो मैस्कुलिन ईगो की बात है कि वो किसी के सामने रोएंगे नहीं। और जब उनके पास कोई इमोशंस या जो बिल्डअप हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन या जो वो फील कर रहे हैं, वो रिलीज़ करने के लिए कुछ भी वे नहीं है। अभी लड़कियां या फीमेल्स जो है वो रो के तो कुछ ना कुछ हद तक रिलीज़ कर रही है, टेंशन रिलीज़ हो रहा है, थोड़ा सा बर्डन फ्री फील कर रही है। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता। लड़कों में है कि वो रोते नहीं हैं, और ऐसे समय में वो ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। और ड्रिंक्स क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये जो आज का जो वीडियो है, मैं विमेंस के लिए भी मैं कहूँगा कि अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिएगा कि लड़कों को समझ पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट्स नॉट लाइक कि बस बात कर लिए और रो दिए और हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो लड़कों में कैसा होता है कि वो इजीली शेयर नहीं करते, और जब उनके पास कोई वे नहीं बच जाता कि वो रो के इमोशन रिलीज़ कर दे तो वो सहारा लेते ड्रिंक्स का।
ड्रिंक्स में वो कैसा होता है, अपने मन की भड़ास तो निकाल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन यहाँ पे बात आती है कॉन्शियस कितने हैं वो। अभी जब फीमेल्स या जो लड़कियाँ होती है वो तो ईज़िली रो लेते हैं, मतलब इमोशंस जब रिलीज़ करते हैं तो वो खुद तो कॉन्शियस है कि हाँ मैं रो रही हूँ, उनको पता है कि वो रो रहे हैं, वो बर्डन फ्री हो जाते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन लड़कों में कैसा होता है, जब वो ड्रंक स्टेट में पहुंच जाते हैं तब वो ओपन अप होना चालू हो जाते हैं, बात करते हैं, रोना चालू करते हैं। लेकिन ड्रंक स्टेट में ऐसा होता है कि आप कॉन्शियस नहीं हो, आपको ये भी पता नहीं होता कि आप रो रहे हो, क्योंकि अगले दिन आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि आप रोए थे या कुछ किए थे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो यही रीज़न है कि जब समझने के लिए कोई रहता नहीं है उनके पास, दैट्स वाई दे टेंड टूवर्ड्स ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स। क्योंकि लड़कियां तो बोलेंगे कि यार तुमको तो हर चीज़ में ड्रिंक करने की ये चाहिए, तुमको तो बस एक्सक्यूज़ चाहिए। ये बात तो आप लोगों को भी लागू होती है, लड़कियों आप फीमेल्स लोगों को भी लागू होती है। आपको तो बस ज़रा से भी कुछ भी आपने झेल लिया या कुछ भी सहन कर लिया तो आप बस रो लो, हो गया, आप बर्डन फ्री हो गए। यही मैं कहूँगा ना आप लोगों के लिए। आप लोगों का क्या, आप तो चलो ठीक है, मान लीजिए आप लड़कियाँ इतना ड्रिंक नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, लेकिन आपको तो एक वे तो है आपके पास, आप थोड़ा बहुत आपने ये कर लिया, थोड़ा बहुत आपके आंसू निकल आए, आप तो टेंशन, अपने इमोशंस जो आपने रिलीज़ तो कर, लेकिन लड़कों का क्या, वो तो नहीं कर सकते ना। तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग या इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि छोड़ दो, तो छोड़ना इतना इजी नहीं होता। जिस तरह से लड़कियों के लिए रोना इजी नहीं होता, क्योंकि वो झेल नहीं सकती है। लड़के लोग भी ड्रिंक ड्रिंक का मैं ऐसा कहूँगा, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कहूँगा लड़कों का कैसा होता है कि जितना लड़कियाँ रो के इमोशंस रिलीज़ करती है, उतना ही लड़के लोग ड्रिंक करके वो एक वेज ढूंढते कि कुछ 0.1% भी थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए, भले ही वो ड्रंक स्टेट में आप रोए, आपको याद नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगा आगे चल के, वो डजेंट मैटर, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में तो कुछ तो उनको रिलीफ मिला। तो उस वजह से मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लड़कों का और लड़कियों का या मेल्स का फीमेल्स का एकदम अलग अलग होता है, इमोशंस हैंडल करने का जो वे है वो अलग अलग होता है। सो कोई ड्रिंक नहीं करता होगा, ये भी मैं मानता हूँ, कोई साइलेंटली रो लेता है। लड़कों लोगों का कैसा होता है कि वो चुपचाप रो लेते हैं, उनको मतलब किसी के सामने शो करने का ये नहीं होता है, लेकिन चुपचाप रो लेते हैं, अगले दिन बेटर फील करते हैं। तो एक मैस्कुलिन ईगो हो गया, ये ईगो को हैंडल करने की ज़िम्मेदारी फीमेल्स की होती है, वो कैसे हैंडल करे ये लड़कियों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 98% या 95 अबव % लड़कियों को नहीं पता कि ये ईगो को कैसे हैंडल करना है। आप चलो ठीक है, आप फीमेल्स है, आपने बहुत पेन्स ये किया है, आपने बेबी को बर्थ किया है, फिज़िकल एज वेल एज मेंटल आपने पेन सहन किया है, ठीक है, आपका भी बराबर है, लेकिन लड़कों का क्या, वो कभी बताते नहीं हैं, वो कभी इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट्स द रीज़न मेंस जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा है फीमेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जब वो रिलीज़ करने का वे नहीं ढूंढ पाते तब क्या होता है, प्रेशर कुकर की तरह अपने प्रेशर कुकर में दाल या चावल चढ़ा दिया, सीटी तो है रिलीज़ होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ, अब लड़कियों में कैसा होता है, सीटी इन द सेंस रो के निकल आ रहा है, लेकिन लड़कों में या मेल्स में वो सीटी तो नहीं है, अब प्रेशर बिल्डअप पाइलअप हो रहा है। अब होता क्या, इमोशंस मिसबैलेंस हो गए, क्या करे, कैसे करे, क्या करे, किससे शेयर करे, कुछ समझ नहीं आता, और तब होता है डिप्रेशन।
किसी से न कहने की या किसी से न शेयर करने की जो बात आती है ना, आप डिप्रेशन में आपने कहीं सुना होगा, टॉक टू अस प्लीज़, टॉक टू अस, वी आर नॉट, या यू आर नॉट अलोन। तो बात यही आती है कि आप तो कह लेते हो, लेकिन उसे वैसा फील तो होना चाहिए कि वो शेयर करे। तो इसमें मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे मेरा फेवरेट सिंगर जो है लिंकिन पार्क बैंड का जो वोकलिस्ट था चेस्टर बेनिंगटन, वो इतना ऑसम था, मतलब कि क्या कहूँ। मतलब उसने अपने सॉन्ग्स थ्रू अधिकतम डिप्रेस्ड लोगों को बाहर निकाला। उसके सॉन्ग्स ने, उसके लिरिक्स ने हेल्प किया डिप्रेशन से डील करने के लिए। लेकिन सैडली उसे कोई समझने वाला नहीं था। वो मेल था लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। उसकी वाइफ तक भी उसको नहीं समझ पाई और अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया उसने। सो वर्ल्ड में ऐसा एक ये बन गया है एक कि लड़कियां बहुत इमोशन में बहुत ज़्यादा ये होती है। बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के कभी कम पड़ गए इमोशंस में या उनमें ये है ऐसा वैसा है। नहीं, उनको भी कोई ऐसा लगता है कि कोई तो समझे उन्हें, मतलब सुने उनकी कोई बात। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया सुन लिया। जैसे लड़के लोग लड़कियों को सुनते हैं ना, मतलब हाँ बोलो भाई क्या है, कैसा है, बोलो बोलो बोलो, बोलते बोलते वो रो लेती है, वो निकल आता है उनका। लेकिन लड़कों का इतना इजीली आंसू नहीं निकल आते, टीयर्स नहीं निकल आते। तो लड़कों को बहुत बहुत पेशेंस के साथ या मतलब बहुत टाइम के साथ समझना पड़ता है, मैं ऐसा कहूँगा। ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रिंक का रीज़न वही एक है, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर फन बट वो अपना पेन या जो इमोशंस है वो सप्रेस कर रहे हैं। वो वन फॉर्म, मतलब एक कुछ फॉर्म में वो उन्हें कुछ वे नहीं मिल रहा है वो रिलीज़ करने के लिए, जो लड़कियां इजीली रो के कर पा रही, क्योंकि मैस्कुलिन ईगो की वजह से लड़के रो नहीं पाते। तो इसलिए वो कुछ अदर मीन्स या कुछ अदर वेज ट्राई कर रहे हैं। तो ये मेरा व्यू है। मुझे जो लगा, जितना मैंने लड़कों को अनुभव किया है बीइंग माई सेल्फ मेल, जो मैंने जितना मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है वो मैंने शेयर किया है। तो यही था आज का वीडियो कि मेंस लोगों में डिप्रेशन का प्रोबेबिलिटी या चांस इतना ज़्यादा क्यों है, वही मैंने आपसे शेयर किया। मेंस एंड मतलब मेंस एंड वीमेंस या मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इक्वल होती है। तो फीमेल्स को तो ईज़िली समझ लेते, लेकिन मेल्स को इतना नहीं समझ पाते। तो मेरा ऐसा कहना है कि मेल्स और फीमेल्स को दोनों इक्वली इमोशनल लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो ओपन अप होंगे और दोनों में सिंक्रोनाइज्ड या सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो यही मैं कहना चाहता था, जो बहुत डीपली एनालाइज करके गहरी सोच में डूब के मैंने वो आपसे शेयर किया। तो ये था आज का वीडियो कि मेंस डिप्रेस्ड या डिप्रेशन के शिकार क्यों ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही मैं अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा और शंकों से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।